जिसमें है थोड़ी खुशियाँ, उसमें है थोड़े गम। न जाने सब क्यों मुझसे खफा, मेरे अपनों ने दी मुझे वो सजा। क्या है सही और क्या गलत बता। निशा निशा नंदन कानन के निशा, नंदन कानन के निशा। जब से हुई है शादी खाना पका रहा हूँ, आलू छीलने में डिग्री ले रहा हूँ। चाचा, आप किचन में जॉब से फिर से निकाल दिया क्या? ओ रिया, मैं तुम्हें बता नहीं सकता कि मैं कितना खुश हूँ। मैं तुमसे प्यार ही नहीं, तुमसे शादी भी करूंगा। देवता जिस स्कूल में नौकरी करते थे, उसी स्कूल से दी को जॉब के लिए कॉल आया है। ये तो बड़ी अच्छी बात है कि तुम्हारी दी को तुम्हारे देवता के स्कूल बुलाया गया। शायद कहीं ना कहीं देवता भी यही चाहते थे कि उनकी बड़ी बेटी उनके ही कदमों में चले। मुझे एक बात याद है, हम जब छोटे थे तो देवता निशाती को हमेशा कहा करती थी, तुम्हें मेरे कदमों में ही चलना पड़ेगा। अच्छा ही हुआ कि दी को देवता के स्कूल में ही बुलाया गया। हाँ, हर पिता अपने बड़े संतान से कुछ ज्यादा ही उम्मीद रखते हैं। हाँ, ये बात तो है, लेकिन मैं और एक बात सोच रहा हूं। जीजा जी को भी शायद अपना क्लिनिक यहीं शिफ्ट करना पड़ेगा। दी का जॉब परमानेंट हो गया तो वो जॉब इतनी जल्दी नहीं छोड़ पाएगी। कुछ ना कुछ तो हल निकालेंगे वो। हाय निशा, तुमने याद किया मुझे, मैं आ गया। वैसे तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? घर पे आ जाता मैं। मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। ऐसी कौन सी जरूरी बात है? हमारी शादी के बारे में। हाँ, माँ भी पीछे पड़ी हुई है। कुछ सोचा है क्या? काफी दिन हो गए, अब तो हमें डेट फिक्स कर देनी चाहिए। नहीं कर सकते। दरअसल इसी बारे में मुझे तुमसे बात करनी है। देखो सौरभ, मैंने काफी सोच समझकर एक फैसला लिया है। क्या फैसला? तुम मुझे गलत मत समझना। देवता के जाने के बाद हमारी घर की हालात बहुत बिगड़ चुकी है। बड़ी मुश्किल से इसे संभालने की कोशिश कर रही हूँ। पर अब भी घर की हालात बहुत नाजुक है। अगर इस वक्त मैं घर छोड़कर चली गई तो हमारा घर पूरी तरह बिखर जाएगा। शादी के बाद भी तुम अपना घर संभाल सकती हो। हम दोनों मिलके संभालेंगे ना इस घर को। सौरभ, ये सब बातें कहने के लिए जितना आसान है, असल जिंदगी में उसे निभाना उतना ही मुश्किल है।
इसका मतलब क्या होता है? जिम्मेदारी। और एक माँ होने के नाते तुम्हारी माँ ये चाहेगी ना कि मैं बहू का फर्ज निभाऊं। लेकिन इस वक्त मेरी हालत ऐसी है कि मैं अपना घर नहीं छोड़ सकती। मैं तुम्हारी माँ के इस अरमान को टूटते हुए भी नहीं देख सकती। और अपने घर को मशदार में छोड़कर भी नहीं जा सकती। तो अब हम क्या करें? क्या हम शादी के ख्याल को अपने दिल से निकाल सकते हैं? निशा, ये क्या कह रही हो तुम? ये सिर्फ मेरी बात नहीं है। माँ को मेरी शादी के लिए कितनी उम्मीद है। माँ मेरी शादी के लिए कब से अरमान लिए बैठी है। इसलिए तो कह रही हूँ, तुम मेरा इंतजार करते रहोगे तो तुम्हारे माँ के अरमान कभी पूरे नहीं होंगे। तुम जरा अपनी माँ के बारे में भी तो सोचो। तुम्हारे यूएस जाने का समय नजदीक आ गया है। वो तो यही चाहेगी ना तुम यूएस जाने से पहले शादी कर लो। मुझे कोई जल्दी नहीं है। मैं यूएस से वापस आने के बाद भी तुमसे शादी कर लूंगा। तुम नहीं समझ रहे हो सौरभ। मेरे कहने का मतलब यह है कि तुम मेरा इंतजार करना छोड़ दो। मेरी मानो तो तुम अपनी जिंदगी में आगे बढ़ो, अपनी माँ की ख्वाहिशों को पूरा करो और मुझे भूल जाओ। ये कैसे हो सकता है? मैं प्यार करता हूं तुमसे, शादी करना चाहता हूं तुमसे। मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ, बहुत प्यार करती हूँ। इसीलिए तो मैं चाहती हूँ कि तुम अपनी जिंदगी में आगे बढ़ो, अपना घर बसाओ। मैं चाहती हूँ कि तुम्हारी माँ को बहू का सुख मिले, जो सुख मैं उन्हें नहीं दे सकती। और प्यार का मतलब शादी तो नहीं है ना। मैं तुमसे ही प्यार करती हूँ और हमेशा करती रहूंगी। लेकिन मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। तो यही तुम्हारा फैसला है? हाँ, ये मेरा आखिरी फैसला है। क्यों ऐसी खुशियों की बारिश करता क्यों तू मुहासे, जिसमें है थोड़ी खुशियाँ उसमें है थोड़े गम। न जाने सब क्यों मुझसे खफा, मेरे अपनों ने दी मुझे वो सजा। क्या है सही और क्या गलत बता, कैसी है ये बेबसी। सारे सामान एक साथ रखना, देखना किसी भी चीज का मिसयूज नहीं होना चाहिए। ठीक है बॉस, मैं जाके गोडाउन में दोबारा चेक कर लेता हूँ, उसके बाद आता हूँ। ठीक है? अरे राजीव, आज अंदर आ।
अरे राजीव भैया कैसे है? ठीक हो यार? बड़े बिजी लग रहे हो तुम दोनों। कोई बड़ा प्रोजेक्ट मिला क्या? बहुत बड़ा तो नहीं है, पर हाँ पार्टी बहुत बड़ी है। मिश्रा जी की भतीजी की एंगेजमेंट है। कम से कम 1000 मेहमान तो होंगे। वो ठेकेदार भरत मिश्रा, उसकी भतीजी सीमा। हाँ। अरे वो तो हमारी रिया की क्लासमेट थी। रिंग सेरेमनी में 1000 मेहमान, तो शादी में कितने होंगे यार? काफी पैसे वाले आदमी लगते हैं मुझे। जो भी है, पर मुझे नहीं लगता कि मैं तेरी शादी में पंडाल लगा पाऊंगा। तू ऐसा क्यों बोल रहा है यार? अरे तेरी शादी का कोई भी लक्षण मुझे दिखाई नहीं देता। कल फंक्शन है ना, उसमें सारा नया सामान जा रहा है। कई दिनों तक मैंने पैकेट से बाहर तक नहीं निकाला था। पता है क्यों? क्यों? क्योंकि तेरी शादी में वो सारा सामान यूज करना चाहता था। तू निशा को बोल नहीं रहा है। निशा का बाप कहीं फंसा हुआ है। मुझे लगा कि तूने अपनी शादी के लिए बचा के रखे हैं। देख, मेरी शादी को भी काफी वक्त है, बहुत जिम्मेदारियां हैं, पर तेरी तो वैसे कोई खास जिम्मेदारी है नहीं। तू शादी क्यों नहीं कर लेता? यार तू भी ना आजकल बोरिंग बातें करने लगा। तुझे मेरे बारे में सब कुछ मालूम है। मुझे लगता है यहाँ पे आना भी मुझे बंद करना पड़ेगा अभी। चल ठीक है यार, ज्यादा सेंटी मत हो। मैं तेरा दुश्मन थोड़ी ना हूँ। यार कितना टाइम लगाएगा? निशा नहीं तो कोई और सही। कितने सालों से पंडाल का काम कर रहा हूं, लेकिन अभी तक अपने किसी खास दोस्त की शादी में पंडाल नहीं लगा पाया। मुझे लगता है तेरी जो ख्वाहिश है ना अधूरी रह जाएगी। तू तो सीरियस हो गया यार। मैं तेरी टांग थोड़ी ना खींच रहा हूं। अब मेरी बातों का बुरा मानेगा तू? तुझे लगता है मैं तेरे से बुरा मानूंगा? अच्छा ठीक है, तू बैठ, मैं गोडाउन जाके आता हूँ। राजू अभी तक आया नहीं। ठीक है। कल्पना, कल्पना, कल्पना। क्या हुआ? क्यों इतना शोर मचा रहे हो? सच सच बोलना, मेरे कमरे में क्यों गई थी? क्या मेरा कमरा? मेरा कमरा? वो कमरा मेरा भी तो है। क्यों, क्या हुआ? तुमने मेरे वार्डरोब में से पैसे क्यों निकाले? अरे पैसे ही चाहिए थे तो मुझसे पूछ लेती ना। कुछ सपने देख के आए हो क्या? मैं भला आपसे पैसा क्यों लूंगी? हाँ, अगर मुझे जरूरत है तो मैं आपसे पूछ के लेती हूँ ना। अरे मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, बहुत सारे पैसे थे। 2 दिन पहले ही मैंने 80,000 रुपए मेरे वार्डरोब में रखे थे, उसमें से 50,000 रुपए गायब हैं। क्या 50,000 रुपया गायब है? आपने इतने सारे पैसे घर में रखे ही क्यों? गोस्वामी ने मुझे इस बार पेमेंट कैश में दी थी और कैश ऑफिस में रखना सुरक्षित नहीं था, इसलिए घर में लेके आ गया। सोचा कल बैंक में जमा कर दूंगा। अब तुम ही बताओ कि घर से सुरक्षित जगह कहीं और हो सकती है क्या? सच सच बोलो कल्पना, कहीं तुमने ही तो पैसे इधर उधर नहीं रख दिए? क्या अनब सनब बोल रहे हो? उन पैसों को मैं कैसे हाथ लगाऊंगी? शादी के इतने साल हो गए हैं, आज तक एक पैसा भी आपको पूछे बिना मैंने हाथ लगाया है क्या? इस उम्र में मैं इतने सारे पैसों से करूंगी क्या? देवता, आप माँ पे इल्जाम क्यों लगा रहे हैं? कहीं रख दिए होंगे, अच्छे से ढूंढिए। नहीं तो कहीं रख के कहीं और ढूंढ रहे हैं। और माँ, आप भी ना ये रोना धोना बंद कीजिए और प्लीज जाके अपना काम कीजिए। देवता, आप अच्छे से सोचिए आप कहाँ पे रखे थे। तुम लोग समझ नहीं रहे हो। मैंने खुद अपने हाथों से गिन के पैसे अपने वार्डरोब के ड्रॉअर में रखे थे, उसमें से 50,000 रुपए गायब हैं और 30,000 बाकी हैं। 2 दिन पहले भी थे। अगर मैं ये लेती तो 50 लेके 30 नहीं छोड़ती, पूरा पैसा गायब कर देती। अच्छा एक काम करो, जाके मेरा वार्डरोब चेक करो, नहीं मिले तो पुलिस बुला लेना। हाँ, तुम्हें 50,000 की ही जरूरत थी तो 50,000 ही लिए तुमने। अब तो पुलिस को बुलाना ही पड़ेगा। आप बुलाओ, पुलिस बुलाओ, मुझे भी बहुत कुछ कहना है। आप दोनों फिर से शुरू हो गए। अब एक दूसरे पर शक करने से कुछ फायदा नहीं है, और ये बच्चों की तरह पुलिस की बातें भी करना बंद कीजिए। बेहतर होगा आप जाके वार्डरोब पे हर एक ड्रॉअर चेक कीजिए। क्या हुआ माँ, रो क्यों रही हो?
मुझे इस घर से कहीं दूर ले चलो बेटा। इस घर में एक पल भी रहना मेरे लिए पाप है। पर हुआ क्या है द्योता? रिया, मैंने उस दिन गोस्वामी से पेमेंट लेके मेरे वार्डरोब के ड्रॉअर में रख दिए थे। आज जाके देखा तो उसमें से 50,000 रुपए गायब हैं। क्या 50,000 रुपए? हाँ बेटा, और तेरे देवता मुझ पर शक कर रहे हैं। द्योता आप भी ना, माँ वाला पैसे क्यों लेगी? अरे मैंने उसे चोर नहीं कहा है, मैंने सिर्फ इतना कहा कि कहीं रख के भूल गई होगी, याद करे बस। उसी बात पे रो पड़ी। नहीं बेटा, मैं चोर हूँ। पुलिस बुलाओ, मुझे अरेस्ट करके लेके जाए, तभी तेरे देवता को शांति मिलेंगे। माँ आप भी ना, अब बस करो। अब सोचो, अगर द्योता के वार्डरोब से इतने पैसे चोरी हुए, वो कहाँ गए, कैसे गए? अरे आज तक हमारे घर से एक छोटी सी चीज भी चोरी नहीं हुई, तो फिर आज क्यों ऐसा होगा? पैसे अगर थे तो वहीं पर होंगे ना जहां पर आपने रखे थे। और माँ तुम भी अब रोना बंद करो, चलिए एक साथ मिलकर ढूंढते हैं, ठीक है? चलिए द्योता। अरे अभी तो घर आए हो, आते ही बच्चों के कॉपियों में उलझ गई। थोड़ा दिमाग को आराम दे बेटा। चलो कॉपियों को छोड़ो, आओ नाश्ता कर लो। अच्छा क्या आज तू घर जल्दी आ गई? मौसम बहुत खराब है। इतने अंधेरे में कॉपियों में आंख जमाए बैठे हो, आंखें खराब हो गई तो? वो एक शरीफ लड़का तुझसे शादी के इंतजार में रुका है, वो भी मना कर देगा। सौरभ अच्छा लड़का है बेटा। हाँ माँ, सौरभ बहुत अच्छा लड़का है, इसीलिए मैंने उससे मना कर दिया। सौरभ ने मना कर दिया? तो मिली थी आज उससे? हाँ, आज मैं उससे मिली थी। मैं अपनी स्वार्थ के लिए उसे अपने रिश्तों में उलझा कर नहीं रखना चाहती। इसीलिए हिम्मत करके उसे सब कुछ बता दिया। वो यूएस जा रहा है। मुझे साथ में लेकर जाना चाहता था,
लेकिन मैं कैसे जा सकती हूँ? मेरी जिम्मेदारी तो अभी खत्म नहीं हुई है ना। मैं अपने प्यार के लिए उसके फैसले को उलझाकर नहीं रखना चाहती। ये मौसम खराब होते ही बिजली चली जाती है। कभी कभी अंधेरा भी अच्छा लगता है माँ। बेटा, जब जैसा इंसान का मन होता है ना, वैसा ही मंजर होता है। मौसम का क्या है? मौसम तो इंसान के अंदर होता है। मैं माँ हूं ना तुम्हारी, और माँ का दिल बच्चे की मन में चल रही हर तूफान को पहचान लेती है। बेटा, तुम कहो तो एक बार सौरभ की माँ से बात करूं? नहीं माँ, मैंने खुद को बहुत मुश्किल में डालकर यह फैसला लिया है। कभी कभी मुझे बहुत गिल्टी फील होता है माँ। मेरी वजह से उसका काफी समय खराब हुआ है। अब मेरे पास उसे रोकने की कोई वजह भी नहीं बची। जब मुझे खुद को ही नहीं पता मेरे सपनों तक पहुंचने में कितना समय लगेगा, जो देवता मरते समय मेरी आंखों में छोड़ गए थे। पता नहीं क्यों आज जब वो जा रहा था, मुझे उसे रोकने का मन नहीं किया। पता नहीं भगवान ने हमारे साथ ये क्यों किया। कहाँ मैं तेरी दुनिया, तेरी जिंदगी सजते संवारते देखना चाह रही थी बेटा, और मेरे उन सपनों को, तेरी दुनिया को इस घर की जिम्मेदारियों ने उजाड़ कर रख दिया, उजाड़ कर रख दिया बेटा। जिंदगी संवारने के लिए तो पूरी जिंदगी पड़ी है माँ। तुम्हें पता है, निशा दी ने शादी के लिए मना कर दिया। क्या? शादी के लिए मना कर दिया? जिंदगी में सिर्फ शादी करना ही आखिरी मकसद नहीं होता है, ठीक है? मैं बेंगलोर से MBA करके आया है और अच्छे से नौकरी की तलाश में है। पहली बार जब मैंने तुम्हें देखा था, तब तुम जैसी थी अभी भी वैसी ही हो। क्यों ऐसी खुशियों की बारिश करता क्यों तू मुहाजिर, जिसमें है थोड़ी खुशियाँ उसमें है